इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हो? हम तो दुश्मन है जैसे तुम्हारे, जब देखो तब अपने भाई को मारता रहता है। आज तो बस चार्जर फेंका है, कल इस गुस्से के कारण घर में तोड़ फोड़ करोगे। इतना गुस्सा कि अब तो खाना ही नहीं खाएगी। क्या आपके बच्चे को बहुत गुस्सा आता है? अपने बच्चे का व्यवहार ठीक करने के लिए क्या आप उनको डांट के और चिल्ला के चुप करवाने की कोशिश करते हैं? Hi, I'm Urvashi Bisht, head psychologist at HEY and a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. आज हम बच्चों के गुस्से के बारे में और उनके गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों के कोई भी इमोशंस हम अडल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत इंटेंस और एक्सट्रीम होते हैं। क्योंकि बच्चे इतने इमोशनल होते हैं, इसकी वजह से उनके बिहेवियर में हमें उनकी भावनाएं हमें आसानी से नजर नहीं आती। वो छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं तो छोटी सी बात पर खुश भी हो जाते हैं, और यही हाल उनके गुस्से के साथ भी है। बच्चे अक्सर अपनी बातों को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और कैसे अपने इमोशंस किस टाइम शो करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत लिमिटेड होती है। जब वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं या तो रोने लगते हैं। इसे हम साइकोलॉजी की भाषा में टैंट्रम कहते हैं। जब ये टैंट्रम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो ये पेरेंट्स के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और वो बच्चों पर हाथ उठा देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का तंग होना सामान्य बात है, लेकिन जितना परेशान आप एज पेरेंट्स होते हैं उससे कई ज्यादा परेशान आपके बच्चे खुद अपने इमोशन से हो रहे होते हैं। एंगर यानी गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जिसका कारण कुछ भी हो, उसके पीछे एक छुपा हुआ और दबा हुआ अलग इमोशन रहता जरूर है, भले ही वो दुख हो या डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए एंगर हमेशा एक सेकेंडरी इमोशन होता है। इस इमोशन के पीछे होता है डर या फिर दर्द, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, और इन अंडरलाइंग इमोशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर तक बच्चों के लिए जो अपने खुद की बात ढंग से बयान नहीं कर पाते हैं। गुस्से में बच्चे चिल्ला देते हैं, दे मे ऑल्सो गेट फिजिकल या फिर कुछ बुरा भी बोल देते हैं। लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी है कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। कई बार हम बच्चों के गुस्से के पीछे छुपे हुए इमोशंस या बातों को नकार देते हैं और उल्टा उन्हीं पे गुस्सा निकाल देते हैं। शायद वो इसलिए गुस्सा है कि किसी बोर्ड गेम में हार गए या फिर उनके भाई या बहन को कोई नया टॉय मिला जो उन्हें नहीं मिला। ऐसे में डिसअपॉइंटमेंट या फिर जेलेसी भी गुस्से का कारण बन सकती है। आज के टाइम में दोनों माता और पिता अपने घर और ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं, जिससे उनके बच्चों की परवरिश में कमी आ सकती है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिससे बच्चों को अकेला भी महसूस हो सकता है और ये अकेलापन भी गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को करीब रखने के लिए भी टैंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, जो उनके नेचर को अग्रेसिव बना देता है। हमारे पहले कुछ वीडियोस में हमने ये भी डिस्कस किया है कि टीनेज के दौरान बच्चों में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो उनको इरिटेबल बना सकते हैं, जिससे कि वो एक्ट आउट करने में वल्नरेबल होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने में बिलीव करते हैं। अगर इस प्रोसेस में पेरेंट्स के या टीचर्स के डिसिप्लिनरी मेजर्स कुछ ऐसे हों कि बच्चों को दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो, दिस कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इनटू एंगर आउटबर्स्ट। डर और भय भी एंगर का रूप ले सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो वो बेड टाइम आते आते भी अपना गुस्सा जता सकता है। किसी को भी गुस्सा करने में अच्छा नहीं लगता। It is surely a terrible feeling. एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए एंगर के लिए अंडरलाइंग फीलिंग को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हमारे बच्चों को ऐसा एक स्पेस देना जरूरी है जिससे उन्हें इतना कंफर्ट मिले कि वो अपने इमोशंस को आसानी से एक्सप्रेस कर सके। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे कि आप अपने बच्चों का गुस्सा कैसे समझ सकते हैं और कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग देम। अपने बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो उनको ध्यान से सुने, पूरा अटेंशन दे के सुने। अगर वो कहना चाहते हैं कि उन्हें आज स्कूल जाने का मन नहीं है तो उनको प्रेशराइज और फोर्स करने की बजाय ये पता लगाए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या उन्हें कोई परेशानी है, कोई उन्हें बुली कर रहा है? अक्सर हमारे देश में जब बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं तो उन्हें डांट डांट कर स्कूल भेज दिया जाता है, जो उनको और एजिटेटेड और एंग्री बना सकता है। वो रोना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे तो स्कूल पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं, लीडिंग टू सम सीरियस इंसिडेंट्स ऑफ किडनैपिंग एंड एक्सीडेंट्स। उनके डर को, उनके स्ट्रेस को नजरअंदाज ना करें, उन्हें कंफर्ट करिए। उन्हें बताइए कि आप उनके साथ हैं और ऐसा एनवायरनमेंट दें जो कि ट्रस्टवर्दी हो। ऐसे में बच्चे आपको उनके मन की बात बताने में कतराएंगे नहीं
और आप अपने बच्चे को बेहतर समझ पाएंगे। रिसर्च बताती है कि बच्चों का नेचर उनके पेरेंटिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके इमोशंस बिना समझे उनको डिसमिस करेंगे तो वो आगे जाके अपने खुद के इमोशंस डिसमिस करेंगे और अनहेल्दी तरीके में अपने इमोशंस लैश आउट करेंगे। एक्सप्रेस द राइट वे। हमारा शरीर रेप्टिलियन ब्रेन के हिसाब से चलता है, यानी हम एक्शंस और रिएक्शंस देने में बायोलॉजिकली ड्रिवन है। वी आर वायर्ड टू फील आवर फीलिंग्स। एंगर, गुस्सा इज वन ऑफ देम। आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि गुस्सा महसूस करना एक बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है और एक बहुत नॉर्मल रिएक्शन भी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी मॉडरेट करना हमारे लिए जरूरी है। किसी चीज को लेकर अगर आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उन्हें एक ऐसा माध्यम सिखाएं जिससे वो सही तरीके से अपना एंगर दिखा सके। तोड़फोड़ करना, चीखना, चिल्लाना, मारपीट करना, ये सब गुस्सा निकालने के बहुत कॉमन तरीके हैं जिससे उनके साथ साथ किसी दूसरे इंसान को भी चोट पहुंच सकती है। इसमें एज पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ सेइंग अपने भाई को मत मारो, आप उन्हें बोल सकते हैं जब भी आपको अपने भाई पे गुस्सा आए तो वॉक अवे फ्रॉम हिम। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि मारने के अलावा और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो उनको गुस्सा रिलीज करने में मदद कर सकती हैं। जब उन्हें गुस्सा आए तो आप उनके साथ वॉक पर जा सकते हैं या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। ये सब करने से आपके बच्चे आगे जाके सही तरीके से अपने इमोशंस को समझ सकेंगे और सही तरीके से उसे एक्सप्रेस करना सीखेंगे। रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। जैसे कि हमने कहा, हमारे रेप्टिलियन ब्रेन की वायरिंग कुछ ऐसी है कि हम रिएक्ट कर ही जाते हैं। ऐसे में जब हम अपने बच्चे को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो हमारा गुस्सा आना भी जायज है, लेकिन उस गुस्से को हम कैसे एड्रेस करते हैं, दैट गोज अ लॉन्ग वे ऑन हाउ आवर चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू एंगर। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, इसलिए रिएक्टिंग के कॉन्सिक्वेंसेस को समझें और बच्चे को भी समझाएं। गुस्सा करना गलत बात नहीं है, इट इज इंस्टिंक्टिव आफ्टर ऑल, लेकिन इस इंस्टिंक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को जाने बिना रिएक्ट करना सही नहीं है। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि आप जांच परख करके ही अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके एक्शन से क्या आउटकम निकलेगा ये सोच के ही रिस्पॉन्ड करना सीखें। वो कहते हैं ना, रिएक्टिंग इज इमोशनल बट रिस्पॉन्डिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस। टीच देम टू डिस्कस नॉट डिस्प्लेस। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। अपने रीजंस बताने की जगह वो टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल रीजन या एक्चुअल इमोशन सरफेस लेवल पर नहीं समझा जा सकता। फॉर इंस्टेंस, स्कूल में किसी दोस्त से लड़ाई होने के बाद वो घर में अपने छोटे भाई को मार सकते हैं या घर में खाना ऑफर करने पर खाना फेंक भी सकते हैं। ये बिहेवियर उनके इमीडिएट स्ट्रेस की वजह से नहीं बट कोई दूसरे अनरिजॉल्व फीलिंग्स की वजह से हो सकता है। इन रेज एपिसोड्स के टाइम हम पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के साथ डील करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप ये ना समझे कि उनकी आदतें बिगड़ रही हैं। बस उनके सोर्स और स्ट्रेस को समझने की कोशिश करिए, धैर्य और धीरज के साथ। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनसे उनके दिन के बारे में पूछिए और उन्हें ये सीख दे कि ऐसे गुस्सा निकालने की जगह वो आप में कन्फाइड करें और आपसे उनके इमोशंस और एक्सपीरियंसेस शेयर करें। वे द कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों को अगर ये पता हो कि उनके गुस्से से उन्हें ही तकलीफ पहुंच सकती है तो वो गुस्सा करने की हैबिट धीरे धीरे छोड़ सकेंगे और अपनी बात को प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। उन्हें बताइए कि उनके खिलौने फेंकने से, टूटने से उन्हें दोबारा कभी नहीं खरीदा जा सकता और ना ही वो ठीक हो पा सकते हैं। उन्हें प्यार से समझाइए कि गुस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बुरा है और इस बुरे असर का क्या क्या नतीजा हो सकता है। टीचर्स का डांटना, दोस्तों को दूर होना, इसके चलते बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और लॉजिकली उस पर काम करना शुरू करेंगे। हेल्प देम लेबल देयर इमोशंस। एक यंग एज से अगर बच्चों को अपने इमोशंस के बारे में पता चल जाएगा तो वो अपने फीलिंग्स को सही ढंग से समझ पाएंगे। आप स्टोरी बुक्स या कार्टून से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दुख हो रहा होगा कि शिनचैन को मम्मी से डांट पड़ी, या फिर सिंड्रेला की माँ उसे जब परेशान करती है तो आपको गुस्सा आता होगा। अपने बच्चे से जितने इमोशंस के बारे में आप बात करेंगे उतना नॉर्मलाइज हो जाएगा उनके लिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना। जैसे कि आपको आज डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि पापा पीटीएम में नहीं आए। ये बच्चों को एम्पावर करता है टू कंफर्म देयर फीलिंग्स और करेक्ट देम। जैसे डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा मैं हर्ट हुआ। रूट कॉज को समझें। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे को कोई चीज परेशान कर रही हो, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं या चिड़चिड़ा हो जाते हैं। उनके गुस्से पे कमेंट करने से पहले उनके प्रॉब्लम्स तक पहुंचना जरूरी है और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस निकालना। अपने बच्चों की नीड्स को समझें।
हो सकता है कि उसे आपका अटेंशन चाहिए हो, या फिर शायद क्लास में कुछ अचीव करना चाह रहा हो लेकिन उसे पता नहीं कि कैसे करना है। उनके इमोशंस की जड़ तक पहुंचिए और उनकी मदद करें। बी अ गुड रोल मॉडल। बच्चे अपने माँ बाप की परछाई होते हैं। वो वही सब करते हैं जो अपने घर में उन्होंने सीखा है, देखा है और उस पर अमल करते हैं। जब आप गुस्सा हो तो दूसरों पर ना चिल्लाएं और दूसरे तरीके तलाशें। अपने बच्चे को दिखाएं कि आप कैसे अपना गुस्सा मैनेज करते हैं, कैसे उस गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, आप बोल सकते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करिए, एक अच्छा रोल मॉडल बनिए। अगर आप गुस्से में गाली देते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले अपने गुस्सा सही ढंग से एक्सप्रेस करें, जिससे कि आपका बच्चा एक्सेप्टेबल वेज में अपना एंगर एक्सप्रेस करेगा। सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपकी इन सभी कोशिशों के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कोई बदलाव नहीं आ रहा या उसका गुस्सा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें। काउंसलर्स टेम्पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सही ढंग से एड्रेस करेंगे और हेल्दी कोपिंग हैबिट्स का सेवन करना सिखाएंगे। बच्चों के बड़े होने के इस प्रोसेस में वो कई चुनौतियों से जूझते हैं। टीनेज टाइम, रिलेशनशिप्स बनाना, पढ़ाई करना, एक पहचान बनाना, खुद को होन करना, उन पे भी कई प्रेशर्स रहते हैं। ये सब मैनेज करते करते उनका स्ट्रेस और टेंशन बढ़ता ही जाता है, जिससे उनका नेचर एंगर और अग्रेसिव बन सकता है। लेकिन ये गुस्सा किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कुड बी अ क्राई ऑफ हेल्प। आपके बच्चे को आपका अटेंशन चाहिए रहता है, इसलिए उन्हें सुने, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करिए और उनकी मदद करिए। आपका उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना सही है, लेकिन अपनी स्ट्रिक्टनेस को चेक में रखें। इतने कठोर ना बन जाएं कि बच्चे गलत राह पर चल जाएं या फिर एक्ट आउट ऑफ प्रपोर्शन। डांट, फटकार या पिटाई से आपके बच्चे के व्यवहार में सिर्फ कुछ हद तक ही सुधार आ सकता है, लेकिन इन तरीकों से नुकसान भी हो सकता है जिस पे पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते। ज्यादा सख्ती से पेश आने पर बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, बल्कि उनको केयर के साथ हैंडल करें। पनिशमेंट की जगह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करिए, जैसे थप्पड़ मारने की जगह उन्हें बोलिए कि आज वो अपना फोन आधा घंटा कम चलाएंगे क्योंकि उन्होंने कोई बदमाशी की है। बच्चे नादान होते हैं, उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आप सभी ने तारे ज़मीं पर तो देखी ही होगी। ईशान को जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो उसको बहुत लेटर स्टेज पर मिला। अगर उसको वही केयर और सपोर्ट शुरुआत से ही मिलती तो उसकी अंडरलाइंग कंडीशन को या इमोशंस को और जल्दी मॉडिफाई किया जा सकता है। अपने बच्चे का साथ दें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें, वो सब करिए जिससे आपके बच्चे को कंफर्ट महसूस हो और वो अपने फीलिंग समझदारी से एक्सप्रेस करे।